A very good morning to all of you. Let's start with DBMS और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में मैंने ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि कैसे जो है आपका जो DBMS में डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे किए जाते हैं। तो ये जो ऑपरेशंस हैं उसमें हम लोगों ने देखा था यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। और अब जो करना है वो है डिफरेंस कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। तो लेट्स गो फॉर इट। आई हैव शेयर्ड यू द स्क्रीन। यहाँ पे देखिएगा कि आप लोगों को स्क्रीन में जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट दिख रहा होगा। थोड़ा सा पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास में क्या किए थे। तो यहाँ देखिएगा कि यूनियन था, दो ए आर और एस था, दोनों में जो भी चीजें कॉमन थी उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सबको जो है मतलब लिखते चले जाएंगे। जैसे इसमें फिजिक्स 1, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, जर्नलिज्म, ये तो चारों अलग अलग है, इसको तो लिख ही देंगे। अब इसमें जो कॉमन है केमिस्ट्री, चूंकि केमिस्ट्री इसमें था ऑलरेडी, इस केमिस्ट्री को नहीं लिखेंगे, बाकी सब चीजों को लिख देंगे। तो ये यूनियन है ना। अब यहाँ पे आगे इंटरसेक्शन क्या है, वही चीज जो कॉमन है केवल उसी को लिखेंगे। जैसे इसमें और इसमें कॉमन क्या है, केमिस्ट्री, तो ये आपका केमिस्ट्री जो है यहाँ पे आ जाएगा, S3 केमिस्ट्री आ जाएगा। एक चीज और कि ऑर्डर मेंटेन होना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें अगर S3 में केमिस्ट्री है तो इसमें भी S3 में ही केमिस्ट्री होना चाहिए। तो ये ऑर्डर भी मेंटेन होना है। तो सीरियल नंबर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन इट। तो ये आपका हो गया यूनियन और इंटरसेक्शन। जबकि एक और होता है जिसमें कि हम लोग ने क्या देखा है, डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होता है कि जो चीज हम लोगों को दो अगर चीज है तो जो कॉमन है वो हटा देंगे, बाकी चीजें जो बचेगी वो हम लोग लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए S माइनस आर है, तो S माइनस आर यहाँ पर से S लिए, यहाँ पे R है। तो अगर इसमें मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 है, मैथ्स 1 है, तो इसमें से केमिस्ट्री जो है कॉमन है, तो ये S में से चूंकि R को माइनस करना है तो S में से ये केवल केमिस्ट्री हट जाएगा, बाकी मैथ्स 1, मैथ्स 2 और इंग्लिश ये तीनों चीजें आ जाएंगी। तो ये डिफरेंस में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया है। तो नेक्स्ट जो है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये ध्यान में रखिएगा कि क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। R and S are two different relations. R और S क्या है, दो डिफरेंट रिलेशन। R is order of n1 and S is order of n2. तो R जो है वो क्या है, R n1, R is an order of n1 and S is an order of n2. अब यहाँ पर देखिए कि ये n1 और n2 है क्या। तो ऑर्डर इसमें ये है कि भाई इसमें आपका ये देखिए R है यहाँ पे और यहाँ पे ये S है। तो R जो है ऑर्डर ऑफ n1 है। n1 क्या हो गया, n1 ये हुआ कि भाई इसमें 3 रो और 2 कॉलम, जबकि जो S है वो n2 है, उसमें क्या हो रहा है कि इसमें 2 कॉलम और 2 ही रो है ना। तो अब ये दोनों को हम लोगों को क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। मतलब जो फाइनल आंसर होगा Q, उसमें प्रोडक्ट निकलेगा R इंटू एस का। तो यहाँ पे देखिए R and S are of two different relations. R is order of n1 and S is the order of n2. Then Q is equal to R into S is formed by taking each tuple of R and joining it with each tuple of S. अब ये ध्यान में रखिएगा आप लोग कि करना क्या था कि यहाँ पर जो आपका R और S अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हर टपल R में से ज्वाइन कराना होगा हर टपल के S में से। मतलब इसका हर टपल, R का हर टपल S के हर टपल से ज्वाइन होगा। अब ये कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो A और B है उसमें क्या है,
x1 3 माइनस 2, x2 5 और 1, तो ये बी में है और ये ए में है। अब यहाँ पर देखिएगा तो आपका 2 है रो जो कि P1 और O है। तो P1 में P2 ये P1 और O है, P1 और 0 कहिए इसको, ये 0 है, O नहीं है, 0 है। तो ये C में आ रहा है P1 और 0, ये दूसरा जो कॉलम है उसमें आ रहा है P2 P3, तीसरा जो कॉलम E है उसमें 5 और 6, और F जो कॉलम है मतलब चौथा कॉलम जो है उसमें 0 और 2 आ रहा है। तो नाउ अब प्रोडक्ट होगा कैसे, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर रहा हूं देखिए ताकि एक साथ दिख सके। यहाँ पे Q और S को देख ध्यान में रखना है। तो R और S को, तो R और S को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो A का जो x1 3 और 2 है, तो A का जो x1 है और B का जो x2 है, x1 और x2, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा P1 P2 50 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब उसको साथ में ही लिख देंगे, यानी कि पहले ए और बी कॉलम लिख देना है, साथ में सी डी ई एफ लिख देना है। देखिए सी डी ई एफ लिख दिया। अब x1 x2 पहला रो x1 x2, P1 P2 P5 और 0, ये दूसरे रो के साथ। x1 और x2 फिर से लिया हमने x1 x2, अब दूसरे रो के साथ करेंगे। यहाँ पे ये जो दूसरा रो है तो 0 P3 6 2, तो 0 P3 6 2। अब क्या करेंगे, तो ये दोनों जो है ये दोनों के साथ हो गया मल्टीप्लाई। अब लेंगे 3 और 5, तो 3 और 5 पहले करेंगे P1 P2 50, 3 और 5 P1 P2 50, फिर 3 5 0 P3 6 2, 0 P3 6 2, है ना। इसी तरीके से आपका -2 और 1 है, तो -2 और 1 को क्या करेंगे, P1 P2 50 और 0 P3 6 2, तो वही चीज जो है पूरा लिख दिया। और ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे 3 रो और 2 कॉलम है, 3 into 2 है मैट्रिक्स है ये, और ये क्या है, यहाँ पे 4 कॉलम है और 2 रो है, तो 2 into 4 हो गया ये। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस ज्वाइंट। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए नोट करके मैंने यहाँ लिखा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस ज्वाइंट। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग रिलेशनल डेटाबेस पे चलते हैं। नाउ व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस? द सेलेक्ट ऑपरेशन। रिलेशनल डेटाबेस में जो सेलेक्ट ऑपरेशन होता है, कई बार हम लोगों ने देखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने लिखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस। आखिर सेलेक्ट है क्या? तो हम लोग इसको रिलेशनल डेटाबेस में देखते हैं, ये सेलेक्ट ऑपरेशन होता है। सेलेक्ट ऑपरेशन है क्या? तो ऐसे से कई सारे ऑपरेशन होते हैं, तो पहले सेलेक्ट ऑपरेशन में हम लोग जा रहे हैं। तो ये जो आपका सेलेक्ट ऑपरेशन है, इसमें होता है द सेलेक्ट ऑपरेशन इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ सबसेट ऑफ द टपल्स। किसी एक टपल्स का सबसेट को चूज करने में ये हमारी मदद करता है। इन अ रिलेशन दैट सेटिस्फाइज अ सिलेक्शन कंडीशन। तो ये जो आपका सबसेट है टपल्स का इन अ रिलेशन दैट सेटिस्फाइज अ सिलेक्शन कंडीशन, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेलेक्ट करने के लिए जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो टपल्स इन अ रिलेशन दैट सेटिस्फाइज अ सिलेक्शन कंडीशन, इट इज यूनरी ऑपरेशन, जो कि सिंगल ऑपरेशन जिसको बोलते हैं। इट इज यूनरी ऑपरेशन मतलब सिंगल ऑपरेशन। इन जनरल द सेलेक्ट ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ये याद रखिएगा कि ये सिग्मा का सिग्नल है, और ऐसे ही आपको आंसर्स लिखने हैं, बिकॉज वी शुड नो दैट आप सेलेक्ट ऑपरेशन के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो ऐसे ही आंसर आपको लिखने हैं। इन जनरल द सेलेक्ट ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड इज डिनोटेड बाय सिग्मा सेलेक्ट कंडीशन। तो ऐसे करके हम लोग करते हैं, सिग्मा पहले लिखते हैं, फिर सेलेक्ट कंडीशन लिखते हैं,
और फिर उसके बाद रिलेशन नेम लिखते हैं, है ना। तो ये चीज हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्या करेंगे। अब आगे देखिए, द रिलेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द सेलेक्ट ऑपरेशन हैज द सेम एट्रीब्यूट एज द रिलेशन स्पेसिफाई इन रिलेशन नेम। जो भी रिलेशन नेम में दिया रहेगा तो सेलेक्ट ऑपरेशन में वही एट्रीब्यूट जाएगा। तो उसी का जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट मतलब एंटिटी का जो एक पार्ट होता है उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट एज द रिलेशन स्पेसिफाई इन रिलेशन नेम, तो किसी भी रिलेशन नेम में जो यूटिलाइज होगा वही उसके एट्रीब्यूट का रिलेशन स्पेसिफाई करेगा। द बूलियन एक्सप्रेशन स्पेसिफाई इन सिलेक्शन, अब यहाँ पे देखिए जो बूलियन ऑपरेशन है, यहाँ पे देखिए इन सिलेक्शन कंडीशन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ क्लाउजेस। तो जो बूलियन ऑपरेशन होता है उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, क्लाउजेस हैं। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, तो एट्रीब्यूट के नेम में है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में है, कांस्टेंट वैल्यू में है, या फिर एट्रीब्यूट नेम में है। तो एट्रीब्यूट नेम यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, देखिए एट्रीब्यूट नेम यहाँ भी था और बाद में भी एट्रीब्यूट गलती से लिख दिए। तो यहाँ पे जो और कंडीशन लग रहा है, ये देखिए एट्रीब्यूट नेम जो है, एट्रीब्यूट नेम कंपैरिजन, ओ सॉरी गलती से नहीं लिखा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर क्या हो क्या रहा है कि नंबर ऑफ क्लाउजेस जो हैं वो एट्रीब्यूट नेम में हो सकता है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू में हो सकता है, और फिर एट्रीब्यूट नेम, कंपैरिजन ऑपरेटर, एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट नेम। तो ये सब जो है आपके रिलेशंस दर्शा रहे हैं और कंडीशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट नेम है कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए दिया गया है और कंपैरिजन ऑपरेटर एट्रीब्यूट के साथ। तो ये कैसे यहाँ पे है, इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पर रिलेशन नेम के साथ कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ लगाया हुआ है, इज इक्वल टू ब्रैकेट, जो करली ब्रैकेट है, इज इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो ये सारी चीजें इसमें है। कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू फ्रॉम द एट्रीब्यूट डोमेन। तो ये एट्रीब्यूट डोमेन का कांस्टेंट वैल्यू। क्लाउजेस क्या क्या है इसमें जो रूल्स होते हैं, clauses can be arbitrarily connected by the boolean operators and or and not। तो and और not जो है ये सब हम लोगों ने boolean operations इसमें परफॉर्म करेंगे, और इसको परफॉर्म करने के लिए हम लोगों के पास जनरल कंडीशन, कुछ सिलेक्शन कंडीशन होते हैं। अब इसको समझिएगा ध्यान से कि जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। जो मैंने लिखा है ये चीज, हो सकता है कि कई लोगों को बहुत सारा चीज समझ में ना आए, लेकिन विथ द एग्जाम्पल इट विल बी वेरी क्लियर, या इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है। सपोज कीजिए कि एक एम्प्लॉय टेबल है ना, अब उसमें से डिफरेंट एम्प्लॉय टेबल में से डिफरेंट एट्रीब्यूट्स उसके होंगे। अब एम्प्लॉय टेबल के जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ऑल द एट्रीब्यूट विथ एसेशन 25। मतलब जिसका भी 25 एसेशन नंबर होगा उन सब को सेलेक्ट कर लो। तो अब जो है यहाँ पे क्या हुआ, सिग्मा एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे उसको, 25 और ब्रैकेट में एम्प्लॉय। तो ब्रैकेट में जो आया वो एट्रीब्यूट नेम आ गया, और उसके बाद ये जो एसेशन है वो 25 जो एसेशन है, ये आपका सिलेक्शन का तरीका है। तो इसी को हम लोग ये एक्चुअली में होना चाहिए, तो इसको हम लोग कंप्यूटर के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो सेलेक्ट, यहाँ पे ये सेलेक्ट कंडीशन हो गया सिग्मा, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय नंबर, है ना, विच इज इक्वल टू 25। देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट कोड हमने लिखा है, इक्विवेलेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ईएमपी एम्प्लॉय एक टेबल है, उसमें से क्या सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर। तो एम्प्लॉय नंबर जो है वो क्या हो गया, ये एम्प्लॉय नंबर है वो क्या हो गया, एम्प्लॉय टेबल का एक एट्रीब्यूट हो गया, है ना। तो एम्प्लॉय नंबर जो है कितना होना चाहिए, तो 25 होना चाहिए।
तो 25 नंबर पे जो एम्प्लॉय है उसका जो है डिटेल्स यहाँ पे वो दे देगा। तो दिस इज द होल थिंग। आई होप कि आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। आगे देखिए, select from employee table all the employee who are working in dnum। अब देखिए यहाँ पर एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें कि जो है डिपार्टमेंट नंबर जो है 4 है, उसमें से निकालना है। तो डिपार्टमेंट नंबर 4 में जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनका डिटेल्स ये फाइंड आउट करेगा। कैसे करेगा? सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 04 एम्प्लॉय। तो ये तरीका है करने का। अब इसका एक्चुअल जो इक्विवेलेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो क्या होगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये तो सेम ही रहेगा, एम्प्लॉय टेबल है। वेयर, यहाँ पे वेयर था, अब यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर था, यहाँ डी नम आ जाएगा और डी नंबर जो है इज इक्वल टू 4। तो इसको जो है आपको एग्जाम्पल के द्वारा बहुत अच्छे से समझ जाओगे, लेकिन यही चीज जब आप लिखने बैठोगे तो वही इस तरीके का चीज लिखना पड़ेगा, ऊपर वाला चीज। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इधर देखिए। Select from employee table all the attributes of the employee with salary greater than 25,000। 25,000 से सैलरी जिसका ज्यादा है उसको सेलेक्ट करना है। कैसे होगा? Who are working in DNUM 4, जो कि डिपार्टमेंट नंबर 4 में ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी उसी को बताना है जिसका सैलरी 25,000 रुपए से ज्यादा होगा। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सिग्मा डी नंबर, ये आपका क्या हो गया? डिपार्टमेंट नंबर, ये आपका हो गया एट्रीब्यूट। 04 सेलेक्ट कर लिया, जिसका की सैलरी जो है इज ग्रेटर देन 25,000। किसमें? एम्प्लॉय टेबल से निकालना है। तो इसको जो है इक्विवेलेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार एम्प्लॉय ईएमपी वेयर डी नंबर इज इक्वल टू 4 एंड सैलरी ग्रेटर देन 25,000। तो ये जो है ये बहुत बड़ी बात है कि जो आपका सैलरी है वो 25,000 के आसपास, जो जिसका भी 25,000 से ऊपर सैलरी है उसको लिखने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल हो गया, वेयर अब डी नंबर इज इक्वल टू 4 यहीं पे हमने डाल दिया, एंड इसके साथ एंड जोड़ा, सैलरी ग्रेटर देन 25,000, डी नंबर इज इक्वल टू 4। तो ये सारी चीजें इसमें है। तो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं, बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो इसलिए जो है कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि कैसे होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलेक्ट ऑपरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सेलेक्ट इज अ यूनरी ऑपरेटर। सेलेक्ट क्या है? ये जो सेलेक्ट जो सिग्मा है वो एक यूनरी ऑपरेटर है ना, ये यूनरी ऑपरेटर की तरह काम करता है। इट कैन नॉट बी यूज्ड टू सेलेक्ट टपल्स फ्रॉम मोर देन वन रिलेशन। अब ये ध्यान रखिएगा, जब ये यूनरी ऑपरेटर है तो एक रिलेशन से ज्यादा पर ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल ये ऑपरेटर है, मतलब यूनरी ऑपरेटर। The degree of the relation resulting from a select operation is the same as that of original relation। तो जो डिग्री है रिलेशन का वो रिजल्ट करेगा सेलेक्ट ऑपरेशन पे, जो कि सेम ही होगा ओरिजिनल रिलेशन के बराबर। जो ओरिजिनल रिलेशन किसका है? आर का। ऑन विच द ऑपरेशन इज अप्लाइड, जिस पर भी वो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। बिकॉज इट हैज द सेम एट्रीब्यूट ऑफ आर, क्योंकि उसका एट्रीब्यूट आर से मैच खाता है। नेक्स्ट है the number of tuples in the resulting relation is always less than or equal to the number of tuples in the original relation। तो ये कहता है कि जो नंबर ऑफ टपल्स हैं, मतलब जो नंबर ऑफ रोज हैं इसमें रिजल्टिंग रिलेशन में, जो नया रिलेशन जो रिजल्ट आ रहा है उसमें वो हमेशा कम रहेगा और इक्वल रहेगा, लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ टपल्स इन द ओरिजिनल रिलेशन। तो ओरिजिनल रिलेशन में जितना होगा उससे कम रहेगा या उसके बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
पांचवा कैरेक्टरिस्टिक देखिए, सेलेक्ट ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है? सिग्मा कंडीशन 1 सिग्मा लेस देन कंडीशन 2 और सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा कंडीशन 2 सिग्मा कंडीशन 1 और आर। ये आपका रिलेशन है जो कि कम्यूटेटिव का है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो सेलेक्ट ऑपरेशन होता है दैट इज कम्यूटेटिव, हेंस अ सीक्वेंस ऑफ सेलेक्ट कैन बी अप्लाइड इन एनी ऑर्डर। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके इसके सिलेक्शन ऑपरेशन के। तो ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्ट ऑपरेशन से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास विथ प्रोजेक्ट ऑपरेशन, है ना। तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन अगले क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। और आज हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक कर लिया, आज हम लोगों ने सेलेक्ट ऑपरेशन कर लिया, सेलेक्ट ऑपरेशन के कुछ एग्जांपल्स देख लिए, फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया। लॉट ऑफ थिंग्स हैज बीन डन टुडे। तो इसको किताब से पढ़ना या बुक से पढ़ना आपका काम। जो भी चीज आपके पास है, अगर पीडीएफ है तो कम से कम पीडीएफ से ही पढ़िए, लेकिन बुक से पढ़िए। जो मैं दे रहा हूं इसका नोट्स आप लिख लीजिए, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स और इसको जो है आप आगे पढ़ते जाइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।